नमस्कार। मीडिया एथिक्स अर्थात सिद्धांत वाली पत्रकारिता बहुत सरल विषय है और बहुत जटिल भी है। सरल इसलिए कि सरल बने रहना मानव का स्वभाव है और जो प्रकृति के नियम हैं, जो यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, आप उनको फॉलो करते जाइए तो वो आप स्वाभाविक रूप से एथिकल जर्नलिस्ट रह सकते हैं। जहाँ आपके मन में लोभ, लालच, ग्रीड आता है, तब आप एथिक्स से खिसकते चले जाते हैं और आप एक भ्रष्ट पत्रकार साबित होते हैं। किसी विचारधारा विशेष का पक्ष लेना, अत्यधिक पक्ष लेना, ऑब्जेक्टिविटी से सब्जेक्टिविटी की तरफ जाना, वो भी नॉन एथिकल है। वैसे तो पत्रकारिता में, मीडिया में, एथिकल प्रैक्टिसेस में बहुत सारी बातें आती हैं, लेकिन मैं एक उदाहरण के साथ आपके साथ बात करना चाहता हूँ। जब मैं 84-85 में नया नया पत्रकार बना था, तब मैं यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया की हिंदी सेवा यूनिवार्ता में था उप संपादक। कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिलता था तो वहाँ गिफ्ट मिलते थे, उपहार मिलते थे। जैसे पेन पेन हो गया, कोई बैग हो गया, इस तरह के उपहार मिलते थे। तो हमें भी अच्छा लगता था। वेतन कम था और लगता था कि ये शायद इसी का हिस्सा है। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया और जागरूकता भी बढ़ती गई, तब हमें लगा कि ऐसा करना उचित नहीं है। फिर मैंने एक दिन अपने एक समाचार संपादक से पूछा कि सर, क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में गिफ्ट लेना सही बात है? उन्होंने कहा कि छोटे मोटे उपहार जो होते हैं, जैसे पेन हो गया, फाइल हो गई या छोटा मोटा बैग हो गया, तो उसमें बहुत ज़्यादा बुराई नहीं है और उसमें उसकी अनुमति भी है। लेकिन मैंने देखा कई बार, जैसे कॉरपोरेट की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, जब मैंने अंग्रेजी अखबार ऑब्जर्वर और बिजनेस एंड पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, तो मेरे पास बहुत सारी बीट्स थी। फैशन भी मेरे पास था, फैशन वाली बीट मेरे पास थी। तो मैं बड़ी बड़ी पार्टियों में, जिसमें देश के बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर, बड़े बड़े मॉडल वगैरह सब और अभिनेता अभिनेत्रियाँ आते थे, तो वहाँ कुछ महंगे पुरस्कार दिए जाते थे। तब मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मुझे ये नहीं लेना चाहिए, मुझे किसी तरह की सुविधा नहीं लेनी चाहिए। और जब मैं पॉलिटिकल ब्यूरो में आया, ऑब्जर्वर में, तब मैं कुछ नेताओं के यहाँ, जिनको मैं भ्रष्ट मानता था, उनके यहाँ मैं चाय भी नहीं पीता था। उनमें बहुत सारे थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भ्रष्टाचार में भी प्रमुख थे और नेतागिरी में भी प्रमुख थे, मंत्री थे, बड़े बड़े नेता थे। तो मैं वहाँ चाय तक नहीं पीता था। और ख़ास तौर पर जिन नेताओं ने उत्तराखंड आंदोलन में उत्तराखंड की जनता पर दमन किया, महिलाओं पर दमन किया, बलिदान जिनकी वजह से हमारे लोगों को करना पड़ा, उनकी पार्टियां भी मैं कवर करता था, लेकिन मैं वहाँ इस चाय भी नहीं पीता था। मतलब ये मेरा सिद्धांत था। एक बार एक बड़े नेता के घर में उनका सुबह सुबह इंटरव्यू करने गया, उन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए कहा, मैंने मना कर दिया। तो देखिए, एथिकल बने रहना एक चुनौती भी है, लेकिन एक आत्मसंतुष्टि भी आपको देता है। और मेरा मानना है कि अगर आप एथिकल नहीं हैं, आप एथिक्स पर नहीं चलना चाहते हैं, तो आपको पत्रकार होना ही नहीं चाहिए। आपको किसी और पेशे में जाना चाहिए, किसी और व्यवसाय में जाना चाहिए। तो मेरा तो स्पष्ट मानना है कि एक जर्नलिस्ट को एथिकल होना चाहिए, टू अ ग्रेट एक्सटेंट उसको ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अगर न्यूज़ को आप व्यूज़ में बना देंगे और एक ख़ास तरह की व्यूज़ बना देंगे, तो वहाँ भी एक एथिकल प्रैक्टिस का हनन होता है, उसका वायलेशन होता है। तो कॉरपोरेट जर्नलिस्ट ख़ास तौर पर मैंने देखे हैं
कि उनको बड़े बड़े उपहार दिए जाते हैं, उनको कई तरह से उनको उपकृत किया जाता है। और दूसरी तरफ राजनीतिक संवाद आता है, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, उनको भी पार्टियां पैसा देती हैं। चुनाव जब लड़े जाते हैं तब कुछ पत्रकार लाखों रुपया उनको मिलता है पार्टियों से, और एक लिफाफा उनको दिया जाता है और बहुत सारे पत्रकार उनको लेते हैं। तो मेरी दृष्टि में ये पत्रकार नहीं है, वो उन नेताओं के और उस कॉरपोरेट सेक्टर के दलाल हैं। इससे ज़्यादा उनकी कोई श्रेणी नहीं हो सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप ईमानदारी से पत्रकारिता करें, आपके पास जो दृष्टि है उससे चीज़ों का भेदन करें, अन्वेषण करें, विच्छेदन करें और देखें कि इसमें समाचार क्या है। समाचार आपको कहीं भी मिल सकता है, समाचार ढूंढना मुश्किल नहीं होता है। जब मैं पॉलिटिकल कॉरेस्पोंडेंट था तो सुबह नींद खुलते ही ये विषय आता था मन में कि यार आज मैं क्या स्टोरी करूँगा, आज तो मेरे पास कोई स्टोरी ही नहीं है। फिर जो मेरी बीट्स होती थी वहाँ जाना, भ्रमण करना, तो कहीं ना कहीं रोज़ एक ऐसी बायलाइन वाली स्टोरी मिल जाती थी जिसको हम करते थे। और बहुत सारे नेता जैसे जॉर्ज फर्नांडिस थे, और जया जेटली थी, शरद पवार थे, और अजीत सिंह थे, और कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम नेता, उनमें चाहे प्रकाश करात रहे हों या चाहे अबनी रॉय रहे हों, और नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का, और विश्वास, कॉमरेड विश्वास रहे हों, सीपीआई के रहे हों डी राजा, या दूसरे उनसे पहले जो वर्धन रहे हों, इनसे सबसे मेरा निजी परिचय था। और लेकिन कभी हमने उनको फेवर नहीं किया। तो यही पत्रकारिता है, और हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि जो सच है उसको एक सांचे में गढ़ करके हम जनता तक पहुंचाए हैं। यही सच्ची पत्रकारिता है, और बिना एथिक्स के ये नहीं हो सकती है। धन्यवाद।